अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। कैसे हो मेरे बेटा? मैं ठीक बाबा, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। अरे बाबा इनसे मिलिए, ये हैं आपके बहू फाइका। फाइका साम लो। जीती रहो बेटा। भाई तुमने ये अचानक शादी कर ली और अपने इस बाबा को बुलाया भी नहीं। बाबा जैसे ही मैंने फाइका को देखा तो मुझे इनसे मोहब्बत होगी और उसके बाद चट मंगनी पट गया। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। जीते रहो, खुश रहो, आबाद रहो। आमीन। अच्छा बाबा हम कमरे में जा रहे हैं, हम 2 कप अच्छी सी चाय तो बुला दे बस। अभी लेके आया बेटा, मैं आराम करो, मैं अभी लेकर आता। थैंक यू। चले आ जाओ। आइए जनाब। आपका घर बहुत प्यारा है। थैंक यू। अच्छा एक बात बताएं, आपने अब्बू को चाय के लिए क्यों बोला? मैं बना देती। वो मेरे अबू नहीं है बल्कि इस घर के मुलाजिम है, शरीफ बाबा। मुलाजिम? क्या मतलब मुलाजिम की इतनी खिदमत क्यों? वो बुजुर्ग हैं इसलिए मैं उनकी इज्जत करता हूँ। अब्बू के जाने के बाद उन्होंने मुलाजिम नहीं बल्कि इस घर का खुद को फ़र्द समझकर हमारी खिदमत की है। देखिए भाई, मुलाजिम मुलाजिम ही होता है। मुलाजिम कभी भी बाप की जगह नहीं ले सकता। आ जाए। लो चाय तैयार होगी। हाँ तो रख दो। और कुछ खाने के लिए बनाया है या नहीं? जी बेटा, आप जो कहते हो मैं बना देता हूँ। आप किचन में जाए, मैं आपको आकर बताती हूँ क्या बनाना है। वो बना देते खाना तुम्हारे लिए। हाँ मैं देखती हूँ किचन में क्या पड़ा हुआ है, उसके बाद देखती हूँ क्या बनाना है। मैं अभी आई, इसको बता दो। ओके। बाबा जी। जी बेटी, क्या बनाना है मैं बना देता हूँ। नौकर हो तो नौकर बनकर रहो। बेटी नहीं हूँ मैं तुम्हारी। बीबी जी बोलो, बीबी जी। समझ आइए? जी बीबी जी। अंधे हो गए हो क्या? हाथ काम नहीं करते तुम्हारे? मेरा नुकसान कर दिया तुमने। माफ कर दे तुम्हारे माफी मांगने से मेरा नुकसान पूरा हो जाएगा। बीबी जी, हाथ से स्लिप हो गया था ये कप। मैं तो तुम्हारी तनख्वाह से पैसे काटूंगी, फिर तो पैसा समझ आएगी। ऐसे मुजस्मा बन के क्यों खड़े हो गए हो? आके तो चूल्हा जलाओ, आज मैं खाना खुद बनाऊंगी। जी बीबी जी, पीछे से गैस तो आ नहीं रही और गैस का जो सिलेंडर है वो भी ख़त्म हो चुका है। आप अदील को कहें गैस भरवा कर ले आए। क्यों? अदील को क्यों बोलूं? तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी है क्या? खुद जाके भरवा के आओ। मुफ्त की तनख्वाह लेने के लिए बैठे होते हो यहाँ पर। ओ बेटी, बीबी जी, वो मेरे से वज़न नहीं उठाया जाता तो पहले भी अदील खुद भरवा के लाता है गैस। क्या हुआ भाई, इतने गुस्से में क्यों? ये आपने कैसा नौकर रख लिया है? उसको कोई काम तो आता नहीं है। क्यों, क्या हुआ? आज तक तो सारे काम श्री बाबा ही कर रहे थे। मैं किचन में गई थी, उन्होंने कप तोड़ दिया। उसके अलावा मैंने उनको बोला कि सिलेंडर चेंज कर दें, गैस नहीं है, तो उन्होंने यही बोला कि मुझसे नहीं उठाया जाता, अदील को बोल दो। यार पुराने मुलाजिम हैं, अब्बू ने उन्हें रखा था इसलिए मैं उन्हें निकाल नहीं रहा। क्या फ़ायदा जब हमने सारे काम खुद ही करने हैं। देखो मेरी बात सुनो, पहले तुम अकेले थे मगर अब तुम्हारी पूरी फैमिली है, तो कभी अपने बारे में भी सोच लिया करो।
हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचते रहते हो। मैं पता क्या कह रही हूँ कि उसको निकाल के ना एक काम वाली रख लेते हैं, सारा काम भी करेगी और पैसे भी कम ही लेगी। वैसे हद होगी है भाई का। इस इंसान ने ना सारी ज़िंदगी हमारी खिदमत की है, इसलिए उन्हें निकालना मैं नामुनासिब सा समझता हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता यार, मैं फिर से कह रहा हूँ। अगर ये बाबा मर जाता है तब भी तो नया मुलाजिम रखोगे ना, उसे निकाल ही दो। समझ लो कि बुढ़ा मर गया। ये आप लोगों की चाय। बाबा जी रुके, मैंने आपसे बात करनी है। क्या बात है बेटा, क्या कहना चाहते हो? बाबा जी मैं ये कहना चाह रहा था कि आपकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है, अब आपको मज़ीद काम नहीं करना चाहिए। आप ऐसा करें कि आप गांव चले जाएं और वहां जाके बाकी की ज़िंदगी गुजारें। मुझे ये बताएं कि आपका गांव में कोई ना कोई तो होगा ना? ठीक है बेटा, मैं आज ही यहाँ से चला जाऊँ। अपना सारा हिसाब किताब बता दो ताकि हम तुम्हें पैसे दे दें। वैसे भी हम किसी का हक नहीं रखते। किस किस चीज का मैं हिसाब दूं आपको? पर किस किस चीज का हिसाब आप मुझसे लेंगे? मेरे बचपन का हिसाब लेंगे जो मैंने इस घर की खिदमत में गुजार दी, या मेरी जवानी का हिसाब दूं जो मैंने अदील को अपने कंधों पर बैठाकर स्कूल लाने ले जाने में गुजार। मैं इससे बहुत प्यार करता हूं। अदील के बाप के गुर्दे फेल हो गए थे, मैंने अपना एक गुर्दा देकर उनकी जान बचाई। इस चीज का हिसाब दोगे आप मुझे? इसलिए वजन नहीं उठा सकता क्योंकि एक गुर्दे पे जी रहा। डॉक्टर ने मुझे वजन उठाने से मना किया। मुझे तुम लोगों से कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप लोग खुश रहें, हमेशा खुश रहें। बाबा जी मेरा कहने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं था। सारे मतलब मुझे समझ में आ रहे हैं बेटा, मगर मेरी एक बात याद रखना, जिस दरख्त के साए तले सारी जिंदगी गुजारी हो उसे कभी काटना नहीं चाहिए। वो दरख्त चाहे कितना भी पुराना हो जाए फिर भी वो साया जरूर देता है। वो साया जरूर देता है, साया जरूर देता है।